जनपद कासगंज की तहसील पटियाली के गांव नवादा में 23 करोड़ लागत का प्रस्तावित मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय अब चर्चाओं में है। आरोप है कि उसे बिना वजह अन्य तहसील में स्थानांतरित किया जा रहा है। स्कूल को स्थानांतरित किए जाने के खिलाफ जहां अब्दुल हफीज़ गांधी ने मुहिम छेड़ रखी है, वहीं संबंधितों को प्रार्थना पत्र भेजने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर शनिवार को तहसील पटियाली परिसर में अब्दुल हफीज़ गांधी के नेतृत्व में सपा के कार्यकर्ताओं ने स्कूल के स्थानांतरण के खिलाफ अनशन किया। अब्दुल हफीज़ गांधी ने इस स्थानांतरण को पटियाली क्षेत्र के साथ खुला अन्याय बताते हुए कहा, ज्ञापन, ईमेल और आरटीआई के माध्यम से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तब लोकतांत्रिक तरीके से क्रमिक अनशन का रास्ता अपनाना पड़ा। यह आंदोलन क्षेत्र के दलित, पिछड़े, गरीब वर्ग के बच्चों की शिक्षा के अधिकार की रक्षा के लिए है। अनशन के बाद तहसील दिवस के दौरान सभागार में मौजूद रहे डीएम प्रणय सिंह को एक ज्ञापन सौंपकर विद्यालय के स्थानांतरण को निरस्त करने की मांग की गई है। जैसे कि विगत कई दिनों से देख रहा हूं कि आपके द्वारा मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय नवादा के स्थानांतरण के संबंध में प्रार्थना पत्र, मेल्स और भी किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ कि आपको आज अनशन करने की जरूरत पड़ी? ऐसा इसलिए हुआ कि कासगंज जिलाधिकारी ने 9 मई 2025 को शिक्षा महानिदेशक को एक पत्र लिखा है, जिसमें जो नवादा पटियाली तहसील में स्कूल बनना था मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय, उसके स्थानांतरण के लिए पत्र लिखा गया है कि इसको बड़ा गांव साबर तहसील में भेजा जाए। जब हमें ये जानकारी हुई तो हम लेटर लिखे, लेकिन उस लेटर का जवाब नहीं आया। हमने आरटीआई दाखिल की, उन आरटीआई का एक भी जवाब नहीं मिला, तो हमें मजबूरन ये क्रमिक अनशन करना पड़ा और ये हमारा क्रमिक अनशन है। इसके बाद हम पीएससी कार्यालय पे, जिलाधिकारी कार्यालय पे, अलीगढ़ में जो बेसिक शिक्षा के डायरेक्टर बैठते हैं वहाँ पर, और ज़रूरत पड़ी तो शिक्षा मंत्री माननीय संदीप सिंह जी के कार्यालय पे, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पे हम अनशन करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। पटियाली के बच्चों को शिक्षा चाहिए, उनसे शिक्षा छीनने की कोशिश की जा रही है। संज्ञान आया है कि पूर्व जिलाधिकारी जो थी उनके द्वारा इस जगह को चिन्हित किया गया था, सारी मानक पूरे पाए गए थे, उसके बाद ही स्वीकृत कराई गई थी। लेकिन जो इस समय जिलाधिकारी मेधा रूपम जी आई थी, उसके बाद उन्होंने क्या कोई प्रार्थना पत्र आया था या कोई आदेश आया था या स्वतः ही उसको किया गया था? कोई प्रार्थना पत्र नहीं आया था। ये राजनीति के तहत ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है। पहले जिलाधिकारी को जो यहाँ के नेता हैं और जो सरकार में हैं, उन्होंने दबाव डाला। पिछले जिलाधिकारी ने 9 मई 2025 को इसलिए लेटर लिख दिया दबाव के अंदर कि इस स्कूल को नवादा से बड़ा गांव भेजा जाए। ये स्कूल नवादा के लिए स्वीकृत हुआ था, प्रशासनिक पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई, सारे के सारे मापदंड जो थे वो नवादा पूरा करता है। 7.5 एकड़ ज़मीन है, जबकि जियो में ये था कि 5 एकड़ से 10 एकड़ होनी चाहिए, तो 7.5 एकड़ है और भी जो मापदंड थे वो नवादा पूरा करता है। फिर हमारा सवाल तो यही है कि प्रशासन इसको फिर ट्रांसफ़र क्यों करना चाहता है? ये स्कूल सारी तहसीलों में बनेंगे, तो पटियाली में पटियाली का बनने दिया जाए, उसके बाद साबर में बन जाएगा, उसके बाद जो है वो कासगंज में बन जाएगा। तो इतनी जल्दी क्यों है संदीप सिंह जी को? गांधी जी, चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आप निजी लाभ के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इतना सक्षम हूँ कि पहले तो मेरी शादी नहीं हुई है। जब शादी हो जाएगी तो मैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकता हूँ, हर जगह दे सकता हूँ। मैं पटियाली के बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। मैं किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, इनके बच्चों को लेकर, इनके भविष्य के को लेकर चिंतित हूँ और ये मैं समाज को जगाने का काम कर रहा हूँ। मैं हार भी सकता हूँ, ये हमारे साथी हार भी सकते हैं, लेकिन हम प्रयास नहीं छोड़ेंगे। हर किसी को प्रयास करना चाहिए। जो बारिश की बूंदें होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन लगातार बारिश होती है तो बहाव बन जाता है। उसी तरह से ये जो हमारा एफर्ट है, प्रयास है, छोटा ज़रूर दिख सकता है, लेकिन अगर हम लगातार करते रहे तो एक जन आंदोलन बनेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। गांधी जी, अगर ये विद्यालय यहाँ से शिफ्ट होकर अमापुर चला जाता है तो इसमें परेशानी क्या है और यहाँ के लोगों को कितना नुकसान होने की संभावना है? देखिए, यहाँ के लोगों को काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि पटियाली क्षेत्र पहले ही शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। अमापुर में या साबर तहसील में पहले ही एक बहुत अच्छा विद्यालय है, नवोदय विद्यालय, वो भी पटियाली के लिए आया था, वो भरगन में बनने वाला था, उसको भी ले गए। लोग जागे नहीं, तो ना जागने का कारण ये हुआ कि वो अमापुर उसमें बन गया, साबर तहसील में बन गया। अब इस स्कूल को भी साबर तहसील में ले जाने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि नवोदय विद्यालय का और इस स्कूल को जो ले जाया जा रहा है, उसका फैसला मात्र 5 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर में 2 स्कूल होंगे और पटियाली में एक भी स्कूल नहीं होगा। ये कैसा न्याय है? ये न्याय नहीं, अन्याय है। और इसलिए हम ये संघर्ष कर रहे हैं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई शिक्षा की लड़ाई है, जनहित की लड़ाई है। ये किसी क्या निजी लाभ की लड़ाई नहीं है। ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, ये सरकारी स्कूल है। अगर ये बन जाएगा तो इसमें मेरा हित नहीं होगा, बल्कि पूरी की पूरी पटियाली की जनता का हित होगा। एक अंतिम सवाल गांधी जी, देखने में आया कि आप लगातार समाज से संबंधित परेशानियां हैं या उनको बहुत तेज़ी से उठाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या अन्य संसाधनों से आप उनका समाधान भी कराते हैं।
आपको नहीं लगता कि आप जो समस्या है इसका राजनीतिकरण करते चले जा रहे हैं? देखिए, अगर ये राजनीतिकरण है तो मैं समझता हूँ कि राजनीतिकरण होना चाहिए। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अराजनीतिक है। अगर ये बटन मेरे इसमें लगा हुआ है, इसकी कीमत कितनी होगी, इसका फैसला भी राजनीति करती है। मेरे क्षेत्र में स्कूल बनेंगे या छिनेंगे, इसका भी फैसला राजनीति कर रही है। मेरे क्षेत्र में पानी होगा कि नहीं होगा, सड़क होगी कि नहीं होगी, खाद होगी कि नहीं होगी, फसल के दाम कितने होंगे, इन सब चीजों का फैसला जब राजनीति कर रही है तो मुझे भी राजनीति करने में कोई गुरेज नहीं है। मैं राजनीति करता हूँ जागरूकता फैलाने के लिए और इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा।